नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होगा इस बार उसके बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में एग्ज़ाम इस बार जो है पहली बार होगा। ये जो सब्जेक्ट है पहले हमारी यूजीसी नेट की जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसमें ऐड नहीं था। 15 मई को एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट जो है ये ऐड किया गया था। और दिसंबर साइकिल में जो एग्जाम होगा इस बार ये पहली बार एग्जाम होगा। तो सब्जेक्ट जो है बेसिकली आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस के जो बच्चे हैं वो भी बहुत पढ़ते हैं, बट इसको अलग से जो है इस बार से इंट्रोड्यूस किया है यूजीसी ने। और इस साइकिल के बाद में इसका अलग से एग्जाम होना जो है आपका जारी रहेगा। अगर हम इसके सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है सेम वैसे ही इन्होंने 10 यूनिट में डिवाइड किया है। और ये सिलेबस जो है यूजीसी नेट की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इन्होंने अपलोड कर दिया है। यूनिट नंबर 1 सिंपली इंट्रोडक्शन के बारे में है, इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनिट 2 जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनिट 3 जो है लीगल फ्रेमवर्क पॉलिसी एंड गवर्नेंस। और यूनिट 4 सोसाइटी डेवलपमेंट एंड डिजास्टर। और आपका यूनिट 5 जो है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनिट 6 जो है हेल्थ एंड डिजास्टर। 7 जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड आपका क्लाइमेट चेंज इनके लिए जो है बेसिकली है। और यूनिट 8 रिमोट सेंसिंग एंड आपका जीआईएस। यूनिट 9 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और 10 जो है यूनिट आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। तो ज़्यादातर यूनिट में जो आपका सिलेबस होगा टॉपिक हैं वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं पढ़े। मोस्टली एमएससी जब बच्चा करता है तो उसमें एक सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का भी होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, कुछ को अगर हम छोड़ दें तो। और ये सब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर हम ये बात करें कि कौन कौन बच्चा जो है इसको दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो आपका एमएससी एमटेक डिजास्टर मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक आपका इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज हैं इस तरीके के, वो सभी बच्चे जो हैं इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अब जो है क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का बच्चा भी दे सकता है। तो इसका अगर हम एक वर्ड में आंसर दें तो यस। बट जो है यहाँ पे आपको क्लियरली ये सोचना है, समझना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है ये यूजीसी नेट की सब्जेक्ट लिस्ट में है, अलग से हमारा एग्जाम होता है। तो अगर आप नेट कर भी लेंगे एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो पहला क्वेश्चन ही आपसे ये किया जाएगा कि जब आपका सब्जेक्ट जो है यूजीसी नेट की लिस्ट में है तो आपने इन्वायरमेंटल साइंस में क्यों नहीं किया। तो ये सजेस्ट नहीं करेंगे जिन बच्चों ने बिल्कुल प्योर इन्वायरमेंटल साइंस में एमएससी किया है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट को अपना मेन टारगेट रखें। आप जो है अगर आपका पहले से जेआरएफ है, नेट है, यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस में आप दे के देखना चाहते हो तो आप दे सकते हैं अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। परंतु अपना कोर सब्जेक्ट छोड़ के आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा सजेशन तो यही है। बहुत सारे बच्चों का जो है ये लगातार आपका क्वेश्चन आ रहा था कि सर क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट में अपियर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस किया है तो आपको इन्वायरमेंट पे ही फोकस करना चाहिए और उसी में एग्जाम देना चाहिए। आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, बाद में आप इसको देना चाहते हैं तो आप जो है अपना एग्जाम दे लेंगे। दो सब्जेक्ट में दे सकते हैं क्या एक साथ में? नहीं दे सकते।
आपका जो है कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन, बिकॉज आधार कार्ड से लिंक है सारी चीजें, ठीक है, मोबाइल से लिंक है सारी चीजें। तो आपको जो है दोनों, दो सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं देना है। केवल इन्वायरमेंटल साइंस का जो बच्चा है वो इन्वायरमेंटल साइंस में देगा, और जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं अगर उनका सब्जेक्ट मिलता जुलता है डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दे सकते हैं और इन्वायरमेंटल साइंस में भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिलेबस बहुत ही आसान है, और जो है डेफिनेटली इसमें अपियर होने वाले बच्चों की संख्या भी कम होगी, परंतु ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप अपने भविष्य के लिए जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसी चीजें हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जिससे कि आगे जो है हमें फर्क पड़े। तो सबसे पहले यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस पे फोकस करो, उसमें अगर आपका क्लियर है तो फिर आप जो है अपनी नॉलेज के लिए सोच सकते हो। उसके बाद में जो है आपको कहाँ किस चीज का फायदा हो जाए, क्योंकि एजुकेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो क्लियरली एक ही चीज है कि प्योर इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे को इन्वायरमेंट साइंस की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे इसका, जो बच्चे इसमें देना चाहते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है, पेपर वन पे थोड़ा सा फोकस करते हुए इसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, जियो बच्चों।